नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। अभी हम गया जिले के टिकारी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हम नेता रोमित कुमार। जनसंपर्क कर रहे हैं अनिल कुमार को जीत दिलाने के लिए। हम इन्हीं से जानते हैं कि जनता क्या कहती है और जनता को क्या चाहिए। रोमित जी, सबसे पहले स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। जी नमस्कार। आप जनसंपर्क पे हैं, क्या लग रहा है? यहाँ काफ़ी अपार भीड़ जुट रही है, हर वर्ग का हमें समर्थन मिल रहा है। ये समर्थन इतना है कि आप जहाँ भी जाइए लोग जुट जाते हैं अपने समस्याओं को लेकर। हाँ, कुछ काम हुआ है, कुछ काम अभी बाकी है, हमें करना होगा तो, लेकिन विश्वास उन्हें हम पर है। हम पर वो विश्वास कर रहे हैं, अपने कामों को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार आप जीत के आइएगा तो ये काम जो अधूरा रह गया है उसे आपको करना है। 10 साल पहले अनिल कुमार यहाँ से विधायक थे और कई पुलों का निर्माण, कई सड़कों का निर्माण, पूरे टिकारी क्षेत्र में सड़क का जाल बिछ गया था। 7 पुल बना था। एक तरह से उन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है इस क्षेत्र में। और आगे भी उम्मीद है, सारे जनता को ये विश्वास है कि हम लोग विकास करेंगे और पूरे टिकारी को पूरे बिहार क्षेत्र में नंबर 1 पर पहुंचाने में हम लोग योगदान करेंगे। रोमित जी, अनिल कुमार पिछले बार चुनाव जब लड़ रहे थे तब एनडीए में हम पार्टी थी जी। उस वक्त नीतीश कुमार को आप लोगों ने खूब कोसा था। इस बार जब चुनाव में आए हैं तो आपके मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार हैं। कितना परेशानी हो रहा है ये बताने में कि 5 साल पहले और अब आप वही हैं, चेहरा बदल गया है? नहीं, पहले भी हम लोग का कुछ डिमांड था, वो डिमांड पर हम लोग आज भी कायम थे। जैसे शराबबंदी का डिमांड था तो हमारे नेता जीतन राम मांझी जी का आज भी स्पष्ट मत है इस पर कि शराबबंदी सिर्फ नाम के लिए नहीं होना चाहिए, उसको पूरी तरह से लागू होना चाहिए। गरीबों के जो बच्चों को जो जेल में जिनका बेल नहीं हो सकता है उनको डाल दिया जा रहा है, उनका बेल नहीं हो पा रहा है। वैसे मुद्दों को लेकर हम लोग का मतभेद था उनसे, लेकिन जीतन राम मांझी जी का, हमारे जो नेता हैं, उनका भी ये आया है कि हम लोग जीतने के बाद नीतीश जी से ये आग्रह करेंगे कि इन सब कानूनों पर पुनः विचार हो और उसे सही रूप से लागू किया जाए। इसी तरह से और बहुत सारे रूल्स हैं जो कि अभी तक जो काम नहीं हुए हैं, तो हमारे नेता का उनसे पर्सनल बात हुआ है। और जैसे SC/ST कानून को लेकर था और बहुत सारे नियम कानून थे जिन पर कि हमारे नेता ने बात किया है उनसे, और हमारा रहेगा कि हम उनके साथ जुड़ें, सुझाव देंगे, काम को, विकास को आगे ले जाने में हम नीतीश जी का जितना सहयोग हो सकता है उतना सहयोग हम लोग करेंगे। जनता की डिमांड क्या है? क्या लगता है टिकारी में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? जनता का तो एक ही डिमांड है, विकास होना चाहिए। जात न पात न धर्म न संप्रदाय, एक ही डिमांड है कि हमारा विकास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कोई भी करे। जनता उसी को आज के डेट में चुनेगा जो विकास करेगा। आप विकास नहीं कीजिएगा, उसके साथ नहीं रहिएगा, उनके मुद्दों को आप उठाइएगा नहीं, तो जनता आपके साथ नहीं होगी। जनता को आपके साथ रहना है तो आपको उनके हर दुख दर्द को समझना पड़ेगा। उनके जैसे आज रोड नहीं है तो रोड पर आपको बात करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, तभी आप अगले 5 साल फिर आ सकते हैं। आप उनके दुख दर्द को नहीं समझिएगा तो आपके लिए वो खड़े नहीं होंगे। तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता, हर जनसभा में अपार जन समर्थन आप लोगों को विचलित कर रहा है। उनका पहला है कि 10 लाख का हम नौकरी देंगे। ये तो सिर्फ कहने की बात है कि 10 लाख का आप नौकरी दीजिएगा। आज ही आप देखिए अपने इकोनॉमी में बिहार में आप 73% अपने सिर्फ एम्प्लॉय पे खर्चा कर रहे हैं, जो कि आपको मुश्किल से 40% खर्च करना था। आपका इकोनॉमी तो उतना है नहीं, ये सब कोई जानता है कि बिहार उतना समृद्ध स्टेट नहीं है जितना कि आप कह रहे हैं। सिर्फ नौकरी दे देंगे और फिर रोड नहीं बनाएंगे तो समृद्ध नहीं है तो फिर इसी पे तो आप वोट मांगते हैं ना, इसी को आप विकास बता रहे हैं ना। क्या कर रहे थे नीतीश कुमार?
तो क्यों गए आप लोग गठबंधन में? हम लोग इसी चीज़ के लिए तो लगे हुए हैं कि और भी जैसे टूरिज्म का सेक्टर है, डिफरेंट जितना भी अलग अलग तरह का जितना भी सेक्टर है, तो हम लोग उस पर भी विचार करेंगे और कैसे उसको डेवलप किया जाए। हम लोग इस बार नीतीश जी के साथ जुड़े हैं और हम लोग अपना सुझाव देंगे, हम लोग अपना डिमांड रखेंगे। रोमित और जी, हम लोग अगर कोई रोजगार देने की बात कर रहा है तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि यहाँ नहीं है संसाधन लगाना पड़ेगा? रोजगार तो हम भी दे रहे हैं। इस बार हमारा निश्चय है कि हर खेत को पटाना है। जैसे ही ये किसान प्रधान देश स्टेट है और जैसे ही बिहार में हर खेत पर आपको इरिगेशन पहुंचेगा तो वैसे ही सारा आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। रोमित जी का कहना है कि हम जो है रोजगार देंगे, नीतीश सरकार बेहतर है। कुछ और भी युवा नेता हैं जो अनिल कुमार के लिए वोट मांग रहे हैं। हम उनसे जानने का भी प्रयास करते हैं कि आखिर क्या लग रहा है, अनिल कुमार में कौन सी ऐसी चीज़ दिख रही है जिसके वजह से ये लोग गांव-गांव घूमने पर मजबूर हैं। क्या है? अनिल कुमार जी इस क्षेत्र के टेकारी विधानसभा के सबसे लोकप्रिय और सबसे बेहतर नेता माने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, चाहे पुल हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे ग्रिड हो। जहां भी जाइए आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए अनिल कुमार कौन है, तो अनिल कुमार विकास पुरुष है। पिछले बार हार क्यों गए थे? पिछले बार हार गए क्योंकि सरकार जो थी उस तरह का समीकरण नहीं बन पाया। जिस पार्टी के वजह से अनिल कुमार चुनाव हारे थे उसी पार्टी के साथ फिर से गठबंधन है। देखिए, अनिल कुमार जी टिकारी में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने टिकारी में ITI दिया, आपको पॉलिटेक्निक दिया, सड़क दिया, पुल दिया, कम से कम 100-200 पुलिया का भी इन्होंने निर्माण किया। मेन है कि जो पिछले बार जो इनका चुनाव हारने के कारण था कि इन्होंने नीतीश कुमार नहीं बताइए अभय कुशवाहा क्या किए 5 साल में? जी अभय कुशवाहा रोड का भी दिए, रोड भी बनाए, उन्होंने रोड का भी दिए, अभय कुशवाहा भी रोड दिए हैं। लेकिन उन्होंने लगाव इस क्षेत्र से थोड़ा कम हुआ। पूरा बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बन गए, इसलिए उनका काम यहाँ आना जाना बहुत कम हुआ। काम किए हैं नीतीश कुमार जी, बहुत काम किए हैं। सबसे बड़ा काम उनका है कि जो शांति, जो 2 बजे 1 बजे रात में हम लोग कहीं भी बाराती से चलाते हैं। एक साथ कैसे हो सकता है भाई जी? नीतीश कुमार काम किए हैं, अभय कुशवाहा कोई काम नहीं किए हैं, दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है? जैसे देखिए, कहने का सेंस आपका सही है कि काम नहीं किए हैं, लेकिन काम होता है, एक होता है ज़मीनी स्तर पे, एक होता है कि अर्बन एरिया में किए, या एक होता है कि रूरल एरिया में। जैसे आप कह रहे हैं कि बेसिक काम हो गया, खेत को पटाई का काम या गांव में नली गली का काम, तो ये सारे काम में थोड़ी परेशानियां हुई है। चूँकि अभय कुशवाहा जी JDU के प्रदेश युवा अध्यक्ष बन चुके थे तो उन पे भार भी आ गई थी, वो JDU का कार्य भी संभाल रहे थे, इस वजह से उन पे लेवलिटी आया, तो वो उतना ज़मीनी स्तर पे काम नहीं, और नया नेता आए थे, नया उनका आगमन हुआ था इस क्षेत्र में, इस वजह से वो ज़मीनी स्तर पे काम नहीं कर पाए उतना बढ़िया से, लेकिन काम किए हैं। कुछ पहले विज्ञापन भी आप देखे होंगे, हिंदुस्तान में ही आया था, उनका जो काम किया है, बहुत सारा रोड, लिंक रोड या मेन रोड सारा कुछ बनाए हैं, ऐसा नहीं है। और मेन मुख्य है नीतीश कुमार। तो हमको कहना है कि मान लीजिए कि अगर आपको कहना है कि कोई प्रतिनिधि काम नहीं करता है, लेकिन जो हमारा मुखिया है नीतीश कुमार तो काम करने विकास पुरुष से ही माने जाते हैं। उनका ना कोई विरासत में मिला था कुछ ना कुछ, वो अगर बिहार में जाने जाते हैं तो सिर्फ विकास पुरुष से जानते हैं। और विपक्ष का क्या हाल है, जंगल राज क्या था। मैं उस गांव से बिलोंग करता हूं जिस गांव में 1992 ईस्वी में लालू यादव के राज में हत्याकांड हुआ था, मेरे परदादा जी का भी उसमें हत्या हुई थी। तो वो तो मतलब हम तो, मेरा जन्म नहीं हुआ था उस समय, लेकिन लोग कहते हैं तो वो दिन को जब सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहाँ का प्रतिनिधि का भी वही हाल है। इस तरह का टिकट देने में मजाक उड़ाया गया था हमारे क्षेत्र का कि सारे जनता जानते हैं, सोशल मीडिया पे इस तरह का भ्रमित किया जाता था कि फलना बाबू आ रहे हैं। अगर आप हमको मेरे जन्म से तो विपक्ष का कोई ऐसा नेता बताए जो कि एक बार मतलब चुनाव लड़ा है और फिर हार के चेहरा बदल लेता है। अगर उसका पार्टी को अपने प्रतिनिधि पे भरोसा है तो उसका कंटिन्यू टिकट क्यों नहीं रखता है? टिकट बदलता है, चेहरा बदलता है, लेकिन अनिल कुमार हर बार NDA के तरफ से इस क्षेत्र में उम्मीदवार रहे हैं। इस बार भी सिर्फ और सिर्फ अगर इस क्षेत्र में हवा उड़ा था कि NDA का कोई उम्मीदवार है तो अनिल कुमार ही थे। तो इसलिए आप जो है अभय कुशवाहा काम नहीं किए हैं, उन पर उनके जो काम किया हुआ है उस पर कटाक्ष करेंगे
या बचेंगे? नहीं, उन्होंने काम किया है, काफ़ी सारा काम किया है जो अभी तक आपको आया नहीं है क्षेत्र में, पास होने में लगा हुआ है। और वो काफ़ी पुलिया नाला का काम, आपको पुलिया का काम, उन्होंने भी काफ़ी विकास किया है इस क्षेत्र का। 47 रोड टेंडर में है, कुछ काम पहले हो जाता है, कुछ काम पीछे से होता है, लेकिन उन्होंने भी काम किया है, इस बात से नहीं डिनाई किया जा सकता है। लेकिन आदमी के सोच पर होता है कि वो क्या देख रहा है, हर को देखने का नज़रिया अलग होता है। कुछ क्षेत्र में जहाँ पहले पिछले 10 साल में डेवलपमेंट हुआ था, वहाँ अभय कुशवाहा जी ने फोकस नहीं किया, तो उनको लगता है कि यहाँ काम नहीं हुआ। जो क्षेत्र हम लोग से अनिल कुमार जी से छूटा हुआ था, उस क्षेत्र पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, तो लोगों को लगता है कि अभय कुशवाहा ने कम काम किया। बेसिकली अभय कुशवाहा ने भी, नीतीश कुमार ने उस समय भी काम किया था। नेताजी अगर अच्छे काम किए थे तो फिर उनको ही चुनाव लड़ना चाहिए था ना। फिर अनिल कुमार को क्यों आप लोग लाने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर ट्रेंड कराने में लगे हुए थे? जी, बेला से भी कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं था, हमें वहाँ भी जीतना जरूरी है। पार्टी हर सीट पर जीतना चाहती है, ऐसा नहीं है कि एक सीट पर ही जीतना चाहती है। ये परंपरागत सीट रही है अनिल कुमार की, इसीलिए ये सीट अनिल कुमार जी को मिला है। और बेला में भी हमें जीतना जरूरी है, वहाँ एक दमदार कैंडिडेट को उतारना जरूरी था, इसीलिए अभय कुशवाहा जी का वहाँ चुनाव हुआ है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार मगध सम्राट, तथा कथित कहे जाने वाले मगध सम्राट को हमारी पार्टी परास्त करेगी। तो ये इनकी राय थी, ये अनिल कुमार के समर्थकों का राय था। हालांकि आम जनता का भी राय हमने लिया था। आम जनता का कहना था कि टिकारी में अनिल कुमार विकास किए हैं, हार हुई लेकिन क्षेत्र से दूर नहीं हुए थे, उसका लाभ उन्हें जरूर मिलेगा। नेताजी आते हैं और नेताजी चले जाते हैं, लेकिन जो अस्थायी रूप से काम करता है उनकी कामों को जनता जरूर देखता है। इन लोगों का दावा था कि हर कोई काम किया है, लेकिन हर कोई काम किया होता तो आज परिस्थितियां कुछ और होती और यहाँ से उम्मीदवार भी कोई और ही होते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टिकारी में जिस विकास की बात की जा रही है वो विकास कब होगी, वो काम कब होंगे, यह तो वक्त की बात है। टिकारी से जीतकर विधानसभा कौन जाएगा, इसके लिए हमें और आपको 10 नवंबर तक इंतजार करना होगा। 10 नवंबर की पहली सुबह होगी और रुझानों का आना शुरू हो जाएगा और हम सब देख पाएंगे कि आखिर यहाँ की जनता अपना मन किस पर बनाई थी और किसे विधानसभा भेजने का काम करती है। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।